बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिरलिश अर्तुगरुल की किस्त नंबर 34 में दिखाया गया है कि जहां कारातवागर अल अज़ीज़ के महल में मौजूद है, वहां गुंदोगदू भी महल में आकर अज़ीज़ से मिलता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, जिस पर अल अज़ीज़ कहते हैं कि नासिर मेरा ख़ास आदमी है। इस पर गुंदोगदू कहता है कि अगर आप गद्दारों के साथ ही रहना चाहते हैं तो ठीक है। गुंदोगदू नासिर से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारी असलियत हमें मालूम है और ये भी मालूम है कि तुम्हारा सलीबियों से क्या तल्लक है। ये सुनकर अल अज़ीज़ को गुस्सा आ जाता है। नासिर ये सुनकर कहता है कि चलें, मैं बाहर चला जाता हूँ। गुंदोगदू अल अज़ीज़ से कहता है कि मैं आपको आपके महल में रहने वाली इस्मा नामी खातून, जिनका असल नाम अला तालिया है, इसकी असलियत बताना चाहता हूँ और आप मुझे इजाज़त दें कि आया जान के साथ मिलकर इसे आपके सामने पेश करूँ। ये सब नासिर छुप कर सुन रहा है। अल अज़ीज़ के पूछने पर गुंदोगदू बता रहा है कि इस्मा के बालों के नीचे एक सलीबी निशान है। यहाँ अल अज़ीज़ और हलीमा सुल्तान की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और हलीमा को मुख्तलिफ़ मलबूसात दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हलीमा सुल्तान को इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आया जान हलीमा की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि अल अज़ीज़ तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। कारातवागर अल अज़ीज़ से आकर मिलता है और कहता है कि आप रवायात के ज़रिए हलीमा सुल्तान का रिश्ता मांगते तो ठीक था, लेकिन यूँ हमारे ख़िलाफ़ जंग के मुतरादफ़ है और मेरी बातों को महज धमकी ना समझें। इसके अलावा वो कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन धमकी नहीं देते और अल अज़ीज़ को ख़बरदार करता है कि वो ऐसा ना करें। यहाँ अर्तुगरुल भेस बदल कर महल में जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है और बाज़ार में जाते हुए इसका मुकाबला कुछ सिपाहियों से पड़ता है, जिसे अर्तुगरुल अपनी बहादुरी से मिनटों में बछाड़ देते हैं। तीतुश आकर इज़ादोरा से इनकी बहन एलानोरा की मौत का अफसोस करते हैं और इज़ादोरा कहती हैं कि मेरी बहन कभी भी खुदकशी नहीं कर सकती। नूरगुल को जामों में मदहोश रखकर सलीबी मलबूसात पहना दिए गए हैं ताकि नूरगुल को अपना सिपाही बनाया जा सके। नूरगुल जब इज़ादोरा से मुलाकात करता है तो नूरगुल को इज़ादोरा में अपनी मंगेतर आयकस का अक्स नज़र आता है। नूरगुल तीतश को देखकर ख्याल कर रहा है कि ये तो वही शख्स है जो अबू हाशम बनकर हमें मिला था। नूरगुल कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं और तीतश से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है और कहता है कि मेरा नाम यहूदा है। हलीमा खातून भेस बदल कर अर्तुगरुल से मिलने आती हैं, जिस पर अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं कि एक अल अज़ीज़ ही क्या, पूरी कायनात भी मिलकर चाहे तो आपको मुझसे छीन नहीं सकती। ना मैं तुम्हें इन ज़ालिमों में छोड़ सकता हूँ और ना ही इन ज़ालिमों को मनमानी करने की इजाज़त दे सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आऊँगा। जिस पर हलीमा कहती हैं कि मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। नासिर अपने सिपाहियों के साथ इस्मा खातून की तलाश कर रहे हैं, जो इस वक्त अर्तुगरुल की कैद में हैं। तीतश और नासिर अर्तुगरुल पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं और उन्हें इत्तला मिली है कि अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ इब्नुल अरबी की दरगाह में मौजूद हैं। अर्तुगरुल अपने भाई गुंदोगदू से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद नूरगुल को लाजमी बचा लेना। नासिर दरगाह का तकद्दस पमाल करके अंदर आ जाता है और वहाँ मौजूद सूफिया कराम को शहीद करना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल दरवेश से कहते हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह तालिया को ज़िंदा निकालना है यहाँ से, और दरवेश इन्हें खुफिया रास्ते से निकाल देते हैं। नूरगुल को किले में फिर से वही जाम पिलाए जा रहे हैं ताकि नूरगुल को सब कुछ बुलाया जा सके। अर्तुगरुल बामसी और अपने दूसरे साथियों के हमरा अला तालिया को लेकर महल की तरफ रवाना हैं और नासिर इनके ताक़ब में है।